कुछ कहानियां लफ्जों से नहीं, एहसासों से लिखी जाती हैं और कुछ मोहब्बत सिर्फ खामोशी में पुकारती है। आज फनी फन उर्दू स्टोरीज लाया है एक दिल छू लेने वाली कहानी, इश्क़े खामोश। ये कहानी है एक ऐसे आर्टिस्ट की जिसे बोलना नहीं आता और एक ऐसी डॉक्टर की जिसे चुप रहना नहीं आता। दोनों मिलते हैं और दुनिया रुक जाती है। अगर आपको दिल के जज्बात, अनसुनी बातें और खामोश प्यार पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हर खामोशी के पीछे एक फनी फन उर्दू स्टोरी छुपी होती है। मुंबई का शांत कोना, बांद्रा के पास एक पुरानी बिल्डिंग के छत पर छोटी सी स्टूडियो गैलरी। वहां रहता है आरव मेहता, एक 28 साल का आर्टिस्ट जिसका नाम आर्ट वर्ल्ड में छुपकर भी गूंजता है। वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी पेंटिंग्स बोलती हैं। हर कैनवस पर इमोशंस की एक जुबान लिखी होती है, वो जुबान जिसे सिर्फ दिल समझ सकता है। आज सुबह भी उसके ब्रश से एक और तस्वीर उभर रही थी, एक औरत का चेहरा, आधा रोशनी में, आधा अंधेरे में। आंखों में ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद खुदा के पास भी ना हो। दूर कहीं से हॉर्न बजता है, एक ऑटो रुकता है, डॉक्टर मेहर शाह उतरती है, 31 साल की साइकेट्रिस्ट, परफेक्ट प्रोफेशनल लुक, लेकिन आंखों के नीचे थोड़ा थकान। उसने आरफ कलाम एक मेंटल हेल्थ एग्जीबिशन में सुना था, साइलेंट एक्सप्रेशंस। उसने सोचा, एक म्यूट आर्टिस्ट, उसके दिमाग में क्या चलता होगा। यही क्यूरियोसिटी उसे यहां ले आई थी। स्टूडियो का दरवाजा खुला था। आरव ने देखा एक अजनबी अंदर आई। उसने हाथ से इशारा किया, मे आई हेल्प यू? मेहर मुस्कुराई, मैं डॉक्टर मेहर हूं, मैं तुम्हारी पेंटिंग्स देखने आई थी। आरव ने सर हिलाकर हां कहा। उसने एक बोर्ड पर लिखा, साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। मेहर ने पढ़ते ही दिल में कुछ महसूस किया। वो मुस्कुराई, तुम जानते हो, मैं खामोशी से डरती हूं, मुझे लगता है साइलेंस मुझे खा जाएगा। आरव ने लिखा, तो फिर मुझे देखो, मैं उसी खामोशी में जीता हूं। उस मोमेंट में एक अजीब सी कनेक्शन की थ्रेड बनी। ना कोई लफ्ज, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, सिर्फ आंखें और एहसास, जैसे खामोशी खुद बोल रही हो। थोड़ी देर में मेहर गैलरी के हर कैनवस के पास गई, एक पेंटिंग के सामने रुक गई। एक औरत का चेहरा, हाथ में मिरर, और मिरर में सिर्फ अंधेरा। उसने पूछा, यह तुमने कब बनाई? आरव ने लिखा, जब मैंने अपनी आवाज खो दी थी। उसके हाथ थोड़ा ठहर गए। मेहर भी सोचा, क्या यह ट्रॉमा का रिजल्ट है या कोई एक्सीडेंट? लेकिन उसके अंदर कुछ और जाग गया था, एम्पैथी और एक अजीब सा सुकून। जब मेहर जाने लगी, आरव ने एक छोटी सी स्केच उसके लिए बनाई। एक औरत जो हेडफोन्स लगाकर साइलेंस सुन रही थी। उसने लिखा, कभी कभी खामोशी भी थेरेपी होती है। मेहर ने वो स्केच देखा, दिल से मुस्कुराई। तुम अजीब हो आरव, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है मैं भी अपनी आवाज खो बैठी हूं। और चली गई। आरव ने उसके जाते हुए पैरों की आहट देखी और फिर उसने कैनवस में वही मोमेंट कैप्चर कर लिया। बारिश के पानी में उसके ब्रश के रंग घुल गए और उसके दिल में एक नया रंग जाग गया, खामोशी का रंग। अगर आपको आरव और मेहर की ये खामोश कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी खामोशी में प्यार महसूस किया है? और चैनल फनी फन उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जहां हर जज्बात एक कहानी बन जाता है। 2 दिन बाद डॉक्टर मेहर शाह का केबिन, सेंट विंसेंट साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट, मुंबई। टेबल पर एक फाइल रखी है, केस नंबर 47, आरव मेहता। वो उस फाइल को बार बार खोलती है, फिर बंद करती है। हर पेज पर एक सवाल लिखा है, कैन साइलेंस हील? उसके माइंड में अब भी आरव का चेहरा गूंज रहा है, वो आंखें जिनमें दर्द था, लेकिन वो दर्द भी सुकून जैसा लगता था।
एक नर्स आई। मैम, आप आरव मेहता को बुला रही थी? महर ने हल्की सी स्माइल दी। हाँ, भेज दो उसे। आरव स्टूडियो के कपड़ों में आया। पेंट के दाग अब भी शर्ट पर थे। वो एक छोटी डायरी लेके आया था जिसमें हर इमोशन एक स्केच बनकर लिखा था। महर ने सॉफ्टली कहा, तुम कंफर्टेबल हो? यह सिर्फ एक बातचीत है, या कह लो एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन। आरव ने सर हिलाकर हां कहा। उसने एक पेन उठाया, लिखा, मैं बात करना चाहता हूं लेकिन आवाज नहीं। महर ने उसका लिखा पढ़कर मुस्कुराई। परफेक्ट, मुझे भी आवाज पसंद नहीं, सिर्फ एहसास चाहिए। सेशन स्टार्ट हुआ। महर ने व्हाइट बोर्ड पर लिखा, टेल मी, तुम्हें साइलेंस क्यों पसंद है? आरव ने कुछ देर सोचा, फिर लिखा, क्योंकि आवाज लोगों को झगड़ाती है और साइलेंस सिर्फ सुनता है। उसने पेन से एक छोटी सी तस्वीर बनाई। दो आदमी झगड़ रहे हैं और बीच में एक छाया खामोशी से देख रही है। महर उस तस्वीर को देखकर खामोश हो गई। दिल के अंदर कुछ हिल गया। वो सिर्फ एक पेशेंट नहीं लग रहा था, जैसे आरव उसके अपने अंदर के टूटे हुए टुकड़ों को मिरर कर रहा हो। अगली सुबह महर को आरव का मैसेज मिला, एक छोटी फोल्डेड स्केच के साथ। आ जाओ मेरे स्टूडियो, तुम्हें कुछ दिखाना है। महर ने सोचा, ये पेशेंट के घर जाना एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन दिल ने कहा, बस एक दफा जाके देख लो। वो स्टूडियो पहुंची। पुरानी बिल्डिंग, दरवाजे पर लिखा था साइलेंस स्पीक्स। अंदर अंधेरा था, बस कुछ कैनवस लाइट में जगमग कर रहे थे। हर पेंटिंग में एक कहानी छुपी थी। एक छोटी लड़की जो हंस रही है, फिर वही लड़की चीख रही है, और फिर सिर्फ एक खामोशी। महर के पैर ठिठक गए। उसने धीरे से पूछा, ये सब कौन है आरव? आरव ने लिखा, मेरी बहन आन्या। उस दिन के बाद जब आवाज चली गई, उसकी भी चली गई। आरव ने महर को एक पुरानी डायरी दी। उस पर पेंट के दाग और कुछ आंसुओं के निशान। डायरी में लिखा था, एक रात हम दोनों टेरेस पर थे। लाइटनिंग हुई, आन्या चीख उठी, और अगले दिन दोनों के अंदर से कुछ खो गया। उसकी आवाज भी, मेरी भी। महर ने डायरी बंद की। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी हुआ। एक इमोशनल कनेक्शन जिसमें प्यार भी था, दर्द भी। उसने आरव का हाथ पकड़ा। पहली बार बिना लफ्ज के दोनों के हाथ मिले। रूम में खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में दिल की धड़कनों का म्यूजिक बज रहा था। महर ने सॉफ्टली कहा, आरव, तुम्हें थेरेपी की नहीं, किसी अपने की जरूरत है। आरव ने डायरी में लिखा, और अगर वो अपना तुम हो तो? महर चुप हो गई। बारिश तेज हो गई। शीशे पर गिरती हर बूंद उनके दिल की आवाज बन गई। आरव ने एक कैनवस उठाया और ब्रश से महर का स्केच बनाना शुरू किया। आंखें बंद, लिप्स हल्की सी मुस्कुराहट में, और पास लिखा, खामोशी भी इश्क होती है। महर ने देखा, उस पेंटिंग में सिर्फ अपना चेहरा नहीं, अपना दिल भी नजर आया। उसने धीरे से कहा, आरव, तुम खामोश हो, लेकिन तुमसे ज्यादा जिंदा कोई नहीं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं इश्क खामोश, एक कहानी जहां प्यार लफ्जों से नहीं, एहसास से लिखा जाता है। अगर आपने कभी किसी की आंखों में अपना दिल देखा हो तो कमेंट में लिखिए, मैं भी आरव या महर जैसा महसूस करता हूं, हार्ट। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला पार्ट दिल तोड़ भी सकता है या जोड़ भी। कुछ दिन बीत गए। महर हर रात आरव के स्केचेस देखते हुए सोती, और हर सुबह एक नया मैसेज मिलता। सिर्फ एक लाइन ब्रश के निशानों के साथ लिखा हुआ था, तुम मेरी थेरेपी हो। उसका दिल संभल नहीं रहा था। एक तरफ डॉक्टर की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ एक ऐसे इंसान के जज्बात जो सिर्फ आंखों से लिखता था। एक शाम महर वापस स्टूडियो गई। आरव चुप था, पर आज उसकी पेंटिंग्स चीख रही थीं। एक कैनवस पर लिखा था, खामोशी भी कभी मोहब्बत को मार देती है। महर ने पूछा, आरव, तुम मुझे दिखाना क्या चाहते हो? उसने ब्रश उठाया और एक नई पेंटिंग के बीच लिखा,
मैं खुद को दिखाना चाहता हूं। पेंटिंग के पीछे एक छोटी पुरानी तस्वीर चिपकी थी। एक लड़की, आन्या, आरव की छोटी बहन, और उसके बगल में एक और लड़की, महर। महर का रंग उड़ गया। उसने तस्वीर हाथ में ली। याददाश्तें टूटी हुई खिड़की जैसे वापस आने लगीं। एक हॉस्टल का कमरा जहां वो इंटर्नशिप के दौरान रुकी थी। आन्या, आरव की छोटी बहन, उसकी दोस्त थी। एक रात आन्या ने कहा था, अगर सपने देखना बंद कर दो तो दर्द कम हो जाता है। और उस रात कुछ हुआ था। एक बिजली की चमक, एक गिरती आवाज, और फिर खामोशी। सुबह के 4 बजे थे। आरव का स्टूडियो अब एक जंगे मैदान लग रहा था। कैनवस फर्श पर बिखरे हुए, पेंट का हर ड्रॉप किसी कहानी का खून लग रहा था। महर धीरे से अंदर आई। आरव बेचैन था, आंखों के नीचे गहरी लकीरें, हाथ पेंट से रंगे हुए। उसने डायरी में लिखा, मैंने तुम्हारे बिना जीने की कोशिश की, पर हर ब्रश तुम्हारा नाम लिखता गया। महर ने आंसू रोककर कहा, तुम्हारा प्यार मुझे तोड़ रहा है आरव। आरव ने ब्रश पकड़ा और उसकी तरफ देखा। आंखों में दर्द, जुनून और खामोशी का तूफान था। उसने लिखा, तुम मुझे तोड़ दो, लेकिन जाओ मत। रूम में एक हल्की हवा चली और एक पुरानी पेंटिंग गिर गई। पेंटिंग पे लिखा था, रंग कभी लौट कर नहीं आते। बाहर बारिश हो रही थी, पूरी रात से। हर बूंद जैसे किसी पुरानी कहानी का आंसू थी। महर स्टूडियो के कोने में खड़ी थी। आरव पेंट कर रहा था, बिना ब्रश के, अपने हाथ से। हर स्ट्रोक में उसका जुनून था, हर स्मेयर में महर का चेहरा। उसने कैनवस पर लिखा, प्यार सिर्फ महसूस नहीं होता, लिखा भी जा सकता है, लहू से। महर ने चीख कर कहा, यह पागलपन है। आरव रुक गया, थोड़ा मुस्कुराया और डायरी में लिखा, पागल मैं नहीं, तुम हो, जो अब तक मुझे छोड़कर नहीं गई। उसके हाथ में पेंट का लाल रंग था, जैसे वो रंग नहीं, खून हो। महर डर गई, पर दिल में एक अजीब सुकून था, क्योंकि उसके हर लफ्ज में मोहब्बत थी। ऐसी मोहब्बत जहां इंसान खुद को भूल जाता है। रात को स्टूडियो के अंदर एक डीप कैंडल जली हुई थी। लाइट का हल्का सा ग्लो महर के चेहरे पर पड़ रहा था। आरव ने डायरी में लिखा, आज मैं तुम्हें पूरा कर दूंगा। तुम मेरी पेंटिंग नहीं, मेरी दुनिया हो। उसने कैनवस के सामने महर को बिठाया, एक सफेद कैनवस, और एक पल के लिए दोनों की सांसें रुक गईं। आरव ने ब्रश उठाया, पर वो पेंट में नहीं, अपने हाथ के कट में भिगो रहा था, लाल लहू का रंग। और उसने उस रंग से महर के चेहरे का आउटलाइन बनाना शुरू किया। महर ने आंसू पोंछे, आरव ये रंग लौट कर नहीं आएगा। आरव ने लिखा, मुझे रंग नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। कैंडल फ्लेम तेज हुई, हवा का झोंका आया और स्टूडियो में रंग बिखर गए। कैनवस में महर का चेहरा अब जिंदा लग रहा था, आंखें हिल रही थीं। आरव ने डायरी बंद की और लिखा, अब तुम मेरे अंदर हो और मैं तुम्हारे रंग में। सुबह जब पुलिस उस स्टूडियो में आई, अंदर हर जगह लाल रंग था और एक हाफ फिनिश्ड पेंटिंग पे महर का चेहरा, और नीचे लिखा था, रंग जो लौट के ना आए उनका नाम होता है इश्क। आरव कहीं नहीं था, बस एक डायरी मिली। लास्ट पेज पे लिखा था, मैं गया नहीं, मैं सिर्फ एक ब्रश बन गया हूं उसके हाथ में। और दूर स्टूडियो के कोने में एक छोटी सी पेंटिंग लगी थी। एक ब्रश और एक हाथ मिलकर एक दिल बना रहे थे। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी मोहब्बत देखी है जहां रंग भी बोलते हैं? अगर आपको लगा कि इश्क खामोश सिर्फ एक लव स्टोरी है, तो आप गलत हैं। ये एक एहसास है जो रूह तक छू जाता है। कमेंट करें आपका फेव मोमेंट कौन सा था। और हाँ, फनी फन उर्दू स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला प्रोजेक्ट आपके दिल को हिला देगा। 2 साल बीत चुके थे। मुंबई का एक आर्ट म्यूजियम लोगों से भरा था। आज आरव मल्होत्रा के नाम से एक स्पेशल एग्जीबिशन लगाई गई थी। कैनवस पर उसके 20 मास्टरपीसेस लगे हुए थे। सबसे बड़ी पेंटिंग एक औरत का चेहरा, जिसमें आंखों के अंदर एक पूरी दुनिया बसती थी। टाइटल लिखा था, खामोशी बोल उठी।
महर ने ब्लैक साड़ी पहनी थी। वो धीरे से उस पेंटिंग के पास गई, उसके सामने रुकी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हें याद है आरव, तुम कहते थे रंग लौट कर नहीं आते। उसके आंसू एक ब्रश के दाग पे टपके और जैसे पेंटिंग में जान आ गई हो। म्यूजियम के क्यूरेटर ने महर को एक बॉक्स दिया। यह आपके लिए छोड़ा गया था मैडम। बॉक्स में एक डायरी थी, आरव की हैंडराइटिंग। फर्स्ट पेज पे लिखा था, महर, अगर ये डायरी तुम्हारे हाथ में है तो समझ लो मैं अपने रंग तुम्हारे हवाले कर चुका हूं। उसके बाद लिखा था, तुमने मुझे बोलना सिखाया और मैंने तुम्हें खामोशी महसूस करना। अगर कोई पूछे क्या इश्क सिर्फ लफ्जों में होता है, तो कहना इश्क वो रंग है जो जिंदगी खत्म होने के बाद भी छुप कर जीता है। महर डायरी से अपना चेहरा लगाकर रो पड़ी। बैकग्राउंड में एक हल्की सी फ्लूट बज रही थी और महर ने डायरी में लिखा, तुम गए नहीं आरव, तुम हर रंग के अंदर हो। रात में महर अपने घर के स्टूडियो में गई। वही एजल, वही कैनवस और एक नया ब्रश। उसने डायरी में लिखे लफ्ज पढ़े और पेंटिंग करने लगी। रंग बहुत शांत थे, ब्लू, सिल्वर और थोड़ा सा लाल। उसने हल्की सी आवाज में कहा, आरव, ये पेंटिंग हमारी कहानी का अंतिम रंग है। हवा का झोंका आया, कैंडल जली और एक हल्की सी मुस्कुराहट महर के चेहरे पे थी। कैनवस में हल्की सी आउटलाइन उभरी, एक आदमी का चेहरा जिसमें आंखें बंद थी, लेकिन उन आंखों के आसपास महर के आंसू चमक रहे थे। नीचे उसने लिखा, खामोशी के बाद भी इश्क बोलता है। और उस पेंटिंग के कॉर्नर में ब्रश से लिखा गया एक नाम था, आरव। दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत लफ्जों से नहीं, एहसासों से लिखी गई थी। अगर आपने भी कभी ऐसे प्यार महसूस किया जहां बोलना जरूरी नहीं था, तो कमेंट करें, खामोशी भी इश्क है। और हां, फनी फन उर्दू स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर दफा एक नई रूहानी दास्तान लेकर आते हैं।